हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल बोर्ड टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सिद्ध कीजिए संबंधित प्रश्न हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सॉल्यूशन करते हैं। माना कि रूट 5 जैसे कि अपरिमेय संख्या तो दिया है, तो हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो आगे लिख देते हैं। तो जैसे कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है। ये तो हम लोग बेसिक चीज जानते हैं, p/q के रूप में होता है, और जहां पे q बराबर 0 नहीं होता है, ये तो जानते ही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसका सरलतम रूप a/b है। p/q को a/b मान लेते हैं, जिसका सरलतम रूप a/b है। जिसका सरलतम रूप a/b है। जिसका सरलतम रूप a/b है। तब a और b यहाँ पे सहअभाज्य संख्या एक दूसरे से नहीं कट रहा है, ऐसा है, एक दूसरे से कट नहीं रहा। तब a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब होता है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड भी लिख सकते हैं। सहअभाज्य संख्या है मतलब एक दूसरे से नहीं कट रहा है। जैसे 7/5 तो वो एक दूसरे से नहीं कटेगा, सहअभाज्य संख्या है। जैसे 3/6 लेंगे तो कट जाएगा, तो वो तो भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है, और b बराबर 0 नहीं है। b बराबर नहीं है 0। b बराबर 0 नहीं है। तब रूट 3 बराबर a/b लिख सकते हैं। रूट 5 बराबर a/b लिख सकते हैं। रूट 5 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग मानते हैं यहाँ परिमेय संख्या मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर कर देते हैं स्क्वायर। दोनों तरफ यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो रूट 5 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, और a/b को भी स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो रूट 5 दो बार होगा, तो रूट 5 गुना रूट 5 तो 5 ही हो जाएगा। 5 बराबर a²/b, a²/b²। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5b² बराबर a² हो गया। इसको इससे गुना कर दिया है, इधर बोला, इधर तो 5/1 है, तो a² ही हो जाएगा 1 से गुना करने के बाद। 5 जो है तो देखिए b² को विभाजित कर रहा है, 5 a² को विभाजित कर रहा है। जैसे कि यहाँ b² है तो a²/5 तो विभाजित यहाँ कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 a² को विभाजित करता है। a² को विभाजित करता है। a² को विभाजित कर ही देगा, क्योंकि b² जैसे कि करेंगे तो a²/5 हो जाएगा, तो विभाजित कर ही देगा। 5 a² को विभाजित करता है। a² को विभाजित करता है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा। 5 a को भी विभाजित करता है,
ए स्क्वायर को करेगा तो ए को भी करेगा, ए को विभाजित करता है, 5 जो है ए को विभाजित करता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है और 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 ए को भी विभाजित करता है। या ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं खाली के 5 एक अभाज्य संख्या है। चूंकि 5 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, इधर इसको हल कर लेते हैं और पूरा को। माना a बराबर 5, माना a बराबर, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। माना a बराबर 5, माना कि a बराबर 5c, जहां पर c कोई पूर्णांक है, जहां पे c कोई पूर्णांक है, जहां पर c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है। समीकरण 1 में, यहाँ पे समीकरण 1 जो है 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर, a बराबर 5c को रख देते हैं, यहाँ पे 5c जो है उसको रख देते हैं, a को मान लिया यहाँ 5c, a बराबर 5c मान लिया, था a बराबर 5c रखने पर, तो यह 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर a बराबर 5c है, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25c का स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 5c हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 × 25 कट जाएगा 5, b स्क्वायर बराबर 5c हो गया। तो 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, ये देखिए 5 इधर आएगा तो b स्क्वायर को भी विभाजित कर देगा, 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 5 b को b विभाजित करेगा, 5 b को विभाजित करता है, b को विभाजित करता है, 5 b को विभाजित करता है, तो यह 5 अभाज्य संख्या है, 5 ये अभाज्य संख्या है, चूंकि 5 अभाज्य संख्या है, चूंकि 5 अभाज्य संख्या है, इसको किसी से काट नहीं सकते हैं, 5 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। अतः a और b का, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं a और b का, अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, दोनों का इससे गुना, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 है। इस तथ्य से ये विरोधाभास प्राप्त होता कि ए और बी में, इस तथ्य से
ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड है। ए और बी में एक के अतिरिक्त, एक के अलावा एक के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड है। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलते दूसरे प्रश्न। 2 प्रश्न इसमें है। टोटल प्रश्न तो 3 प्रश्न है, लेकिन 2 प्रश्न का करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तीसरे प्रश्न कल करेंगे। तो उसका प्ले लिस्ट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसका वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इसका हल कर लेते हैं। उसी रूप में हल होगा। माना कि अपरिमेय संख्या यहाँ पे दिया है, तो हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जिसका सरलतम रूप वही हो जाएगा p/q के रूप में, जिसका सरलतम रूप a/b है। जिसका सरलतम रूप a/b है, और जहां पर b बराबर 0 नहीं है, b बराबर 0 नहीं है, b बराबर नहीं है 0, तब a और b तब a और b ऐसे पूर्णांक है। a और b ऐसे पूर्णांक है, ऐसे पूर्णांक जो सह-अभाज्य है या घनिष्ठ गुणनखंड है, जो एक के अतिरिक्त किसी से नहीं विभाजित होता है, जो सह-अभाज्य संख्या, ये भी लिख सकते हैं या वो भी लिख सकते हैं, जो सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है, तथा b बराबर 0 नहीं है, b बराबर
नहीं है, जीरो, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिखते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b, a/b के रूप में लिख देते हैं, a/b के रूप में लिख देते हैं। तो इस 3 को इधर लेके चल जाते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2√5 बराबर a/b -3, -3 बचेगा, -3 हो जाएगा। चूंकि a b पूर्णांक है, यहाँ पे ये पूर्णांक है, चूंकि a और b पूर्णांक है, चूंकि a और b पूर्णांक है, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः a/b -3, a/b -3 एक परिमेय संख्या है। a/b -3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके अनुसार तो a/b -3 एक परिमेय संख्या है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार इसके अनुसार 2√5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए। 2√5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। 2√5 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। परंतु 2√5 एक अपरिमेय संख्या, परंतु दो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आगे हम लोग लिख लेते हैं आगे। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। संख्या ये कल्पना त्रुटिपूर्ण गलत है। ये कल्पना हम इमेज जो किए थे वो गलत है। ये कल्पना त्रुटिपूर्ण त्रुटिपूर्ण है। इससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 इससे यह सिद्ध होता है कि इससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ये तो सिद्ध करना था। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।